प्रभावित ज्यादातर परिवार पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु से ही आते हैं। ये दुर्घटना देश के लिए बेहद दुखद है और दुख की इस घड़ी में भारत को दुनिया का भी साथ मिला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लेकर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा तक सबने बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर अपनी संवेदना जाहिर की है। अब सवाल यह है कि इस ट्रेन दुर्घटना के लिए आखिर किसे जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी दुर्घटना तो नहीं है, यह बहुत बड़ी घटना है और मोदी सरकार में यह अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना भी है। शायद यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के बालासोर में घटना स्थल पर पहुंच गए। एयरफोर्स के विशेष विमान से बालासोर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पहले से मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की। इसके बाद हादसे वाली जगह का मुआयना किया और एक बार फिर रेल मंत्री और अधिकारियों के साथ हादसे की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन हादसे के बाद से पल पल की अपडेट ले रहे थे। इस बीच पीएम मोदी उनकी कुछ अधिकारियों को फोन पर निर्देश देते हुए भी तस्वीरें आईं और ऐसे हादसे के बाद पीएम मोदी की चिंता स्वाभाविक भी है। यही नहीं, पीएम मोदी इस हादसे के शिकार हुए लोगों के परिवार वालों और घायलों से भी मिले, उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया और हौसला भी। तो बालासोर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन हादसे पर एक हाई लेवल मीटिंग भी की और इस हाई लेवल मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद रहे, जबकि एक अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रेजेंटेशन देते हुए यह बताया कि बालासोर में रेल हादसा कैसे हुआ है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के बालासोर पहुंचने से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बालासोर के अस्पताल में ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हो या फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन पर यह सुबह से ही मौजूद रहे। बहरहाल बालासोर रेल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के बाद ही इस हादसे के असली विलेन का पता चल पाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की तह तक जाने की बात कही है। इस बीच रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग भी विपक्ष कर रहा है। जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि पहले लोगों की जान बचाना जरूरी है। We want full transparency. This is not the time to do politics. This is the time to focus our entire energy. Also demanded your resignation, which is absolutely fine. My point is, this is the time to fully focus on making sure that the complete restoration happens in the earliest possible time. हादसे के जख्म हरे हैं और इस बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार और विपक्ष एक बार फिर इस हादसे के बाद आमने सामने आ गए। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां ये कह तो रही हैं कि आज का दिन राजनीति करने का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसके बाद हादसे को लेकर राजनीति साफ दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बालासोर पहुंची और वहीं से उन्होंने कहा कि यह मौका राजनीति का नहीं है, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर भड़क भी गई और उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेन में एंटी कोलिशन डिवाइस होता तो फिर यह हादसा नहीं होता। रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 1981 में और एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था बिहार में। हमारा टाइम में भी माओइस्ट एक इंसिडेंट बनाया था, वो हम सीआईडी को दे दिया, आज तक कुछ फल नहीं मिला। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है। जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट होता है तब रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है। इसमें एंटी कोलिशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है। अगर एंटी कोलिशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव भी सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को छोड़ा न जाए। जिस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें
जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। तो इस दुर्घटना में 288 लोगों की जान गई है। उधर सरकार पर हमला बोलने के लिए कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और लगे हाथ रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। ये प्रश्न मुझे जरूर पूछना है कि प्राइम मिनिस्टर और रेलवे मंत्री जी इस घटना के बारे में सोचना चाहिए, ये क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, किस लिए हुआ। और ये सेफ्टी का इश्यू हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी आज ऐसी दुर्घटना घटी जो आज तक देश के रेलवे के इतिहास में नहीं हुआ। मृतकों के परिजन हैं, उनको संवेदना पेश करते हैं और दूसरों के लिए उनकी जल्दी वो ठीक हो जाएं, उनके लिए कामना करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को एकदम इसके लिए जितना मुआवजा दिया है, मुआवजा शायद उससे ज़्यादा दे देना चाहिए। आज के दिन तो अगर आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स का भी देखें, वहाँ भी एक्सीडेंट के केसेस में, डेथ केसेस में कहीं ज़्यादा मुआवजा मिल जाता है। अब 10 लाख तो ऐलान किया है रेल मंत्री जी ने और 2 लाख किया प्रधानमंत्री जी ने नेशनल रिलीफ फंड से। मैं समझता हूँ कि नेशनल रिलीफ फंड से या प्राइम मिनिस्टर केयर से, जिसमें बहुत पैसा इकट्ठा हुआ था, उसमें और ज़्यादा देना चाहिए। तो ममता बनर्जी ने इस दुखद घड़ी में राजनीति ना करने की सलाह तो दी थी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग भी की। और लगे हाथ शिवसेना उद्धव गुट के सांसद ने भी रेल मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। सकाळी कालपासून पाहतोय ते खरं म्हणजे रेल्वे मंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे। ज्या प्रकारचा अपघात आहे ही पूर्णपणे बेफिकीर निग्लिजन्स म्हणतो आपण त्याला। 3 रूटवरून 3 गाड्या आलेल्या आहेत आणि एकमेकांना टक्कर झालेली आहे। स्वतः रेल्वे मंत्री ओरिसाचे आहेत, स्वतः रेल्वे मंत्री वैष्णव हे ओरिसाचे आहेत, चांगली गोष्ट आहे, पण नैतिकतेच्या मुद्द्यावर त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे। जाहिर है विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका एक बार फिर से मिला है, तो कोई भी विपक्षी नेता या कहिए कि विपक्षी दल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। अफसोस इस बात का है कि कुछ दिन ही पहले रेलवे के मिनिस्टर साहब ने बयान दिया था कि अब एक्सीडेंट नहीं होंगे, कि उन्होंने कोई ऐसी मशीनें लाई हैं जिनसे एक्सीडेंट नहीं होगा, या तो वो मशीन यहाँ लगी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि अगर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, वो कैसे है कि 2 ट्रेनें रोकी नहीं गई। इसमें ज़रूर कुछ ह्यूमन एरर है या कोई एरर ज़रूर है, जिसकी तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। यह बात सच है कि सरकार बड़ी चीज है, व्यवस्थाएं उसके हाथ में होती हैं, लेकिन सरकार से बड़ा समाज होता है। और यह बात हमारे देश के आम लोगों ने एक बार फिर से साबित कर दी है। प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने से पहले घटना स्थल पर स्थानीय लोग पहुंच चुके थे और उन्होंने मदद देनी शुरू कर दी थी। लोगों से लेकर प्रशासन तक कैसे रेल यात्रियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, इस पर आपको हमारी यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कटक के अस्पताल में जिन लोगों से मिलते हुए देख रहे हैं, इनमें से किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर, किसी के सिर पर चोट है तो किसी के चेहरे पर जख्म है। दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। पीएम मोदी ने
जिन लोगों का हाल जाना इन्हें समय पर अस्पताल ले जाने में सिर्फ प्रशासन की भेजी हुई रेस्क्यू टीम की ही भूमिका नहीं है, बल्कि उन्होंने भी अहम योगदान दिया है जो आम लोग कहलाते हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार में लगे ये वही लोग हैं जो ट्रेन हादसे के घायलों के लिए देवदूत बनकर आए। इन्होंने ट्रेन में फंसे लोगों को पहले तो बाहर निकाला और जब घायलों को अस्पताल में खून की जरूरत पड़ी तो कहा, मेरा खून ले लो लेकिन इनकी जान बचा दो। ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं भद्रक हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ब्लड कैंप में। मैं ब्लड देने आया यहाँ। ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बहानागा में, वहाँ कितना आदमी का निहत हुआ है और बाकी इंजर्ड हुए हैं और उनका ब्लड दरकार है इमरजेंसी में, इसीलिए यहाँ आके ब्लड दे रहा हूँ। उनका हालत बहुत नाजुक है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं। मेरे को संभाल नहीं पाया मैं खुद को। मैं ब्लड यहाँ बहुत आवश्यकता है, वहाँ बातचीत हो रही थी तो मैंने जाके ब्लड दे दिया, शायद किसी का जान बच सके, कोई अपना घर जा सके। जो हादसा हुआ बालेश्वर में, जो हादसा हुआ कोरमंडल का, देखने के बाद मेरे मन में ज़्यादा दुख हुआ। तो किसी करने के लिए मैं ब्लड देने के लिए आया हूँ। बालासोर हादसे में किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने बेटा, किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो किसी का सुहाग उजड़ गया। किसी ने अपनी माँ को खोया तो किसी का दोस्त हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। बिहार के इन युवकों की तकलीफ भी कुछ ऐसी ही है। दर्दनाक ट्रेन हादसा ने कई की जिंदगी ले ली। मैं अभी मौजूद हूँ पोस्टमार्टम सेंटर के पास और ये बालासोर अस्पताल का पोस्टमार्टम हाउस है और यहाँ पर जो लोग हैं, मैं ये दो दोस्त हैं, इनके साथ एक दोस्त और थे, लेकिन एक दोस्त की मौत हो गई और ये दोस्त जो है तीनों। भाई आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम लोग बेंगलोर से आ रहे थे। कहाँ जाना था? पटना जाना था। कितने तो आप लोग दोस्त थे साथ में? तीन दोस्त हैं सर, कुछ काम से आ रहे हैं पहले से। तीन दोस्त थे? तीन दोस्त थे, डेथ हो गए हैं सर। विकास नाम था। विकास नाम था, उनकी डेथ हो गई। आपको कहाँ पटना ले जाना? हमको पटना ले जाना है। तो ये पटना ले जाना है। तीन दोस्त थे, बेंगलोर से आ रहे थे, हावड़ा के बाद पटना जाना था, लेकिन उसमें से एक दोस्त की मौत हो गई। ट्रेन हादसे ने सैकड़ों परिवारों को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है। शुक्रवार की शाम को हुए हादसे के बाद कई घरों में मातम है। हादसे में जो बच गए वो भी अब तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं। क्या हो गया मालूम नहीं, एक्सीडेंट हो गया जब कुछ मालूम नहीं है। अपने आप निकाला है। हाँ, पूरा अकेले थे यार। जब एक्सीडेंट हो गया देख रहे हम जिंदा है, करके देख रहे जिंदा है, तब निकाला है ट्रेन से। आपने देख रहे सब आदमी निकल रहे, उधर से निकाला है। एक बार से कस के धक 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 करने लगा गाड़ी, उसके बाद पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हो गया। हमको थोड़ा होश था उस टाइम, तो हम अपना साथी को सबको घींच के निकाला। सारे साथी ठीक है? अभी हमको पता नहीं मैडम, वो कल से भर्ती है उधर, मैं इधर हूँ। वो आया एकदम, फिर वहाँ पर पटरी से नीचे आ गया, हम लोग सब बोगी उल्टा नीचे चिल्लाया, पूरा वहाँ पर कितना मर भी गया। हमारा 5 आदमी मिला भी नहीं रहा। बड़ी संख्या में घायलों का इलाज ओडिशा के कई अस्पतालों में चल रहा है। कई लोग तो अब भी गहरे सदमे में हैं। इनकी हालत ऐसी है कि वो बात तक नहीं कर पा रहे। इस वक्त हम खड़े हैं बालासोर हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंदर में और ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली है, क्योंकि यहाँ की जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, किसी की पैर टूट गया है, किसी की सर पे चोट लगा है, किसी का हाथ पे चोट लगा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने करीबी जो रिश्तेदार है, अपने दोस्त है, जो जिनके साथ काम पे निकले थे, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं मिल रहा है। और उन लोगों को एक तरफ से अपनी इंजुरी, दूसरी तरफ अपनी जो करीबी है उनका ना पाना, उनको ना खोज पाना, इसका जो टेंशन है यहाँ पर वही जो तस्वीरें वही सामने आ रहा है। एक पैसेंजर हम लोगों के सामने है जिनका नाम पता चल रहा है कि ये मालदा के रहने वाला है, मालदा के चांदपुर के रहने वाला है। उनका नाम है तोपेश चौधरी और ये बेंगलोर से आ रहे थे, ये इतना पता चला है। और इनका घर का पता है करारी, चांदपुर, कालिया चौक, मालदा के। पर यहाँ के हॉस्पिटल के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि
इनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है और इनके घर वालों से अभी तक कोई कांटेक्ट ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक नहीं, दर्द की सैकड़ों कहानियां हैं, लेकिन हादसे कहानियों पर नहीं, सवालों पर खत्म होते हैं। और सवाल है कि भारत में ट्रेन हादसे होते क्यों हैं? भारत में ट्रेन हादसों का दर्दनाक इतिहास रहा है। मानवीय लापरवाही कहें या तकनीकी खामियां, आखिरकार आम यात्रियों की जान के साथ साथ रेल की भी बड़ी संपत्ति का नुकसान होता रहा है। इन हादसों को कैसे थामा जा सकता है, यह समझना जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं कि बालासोर हादसा कैसे हुआ। रेल मंत्रालय के मुताबिक जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां से 3 ट्रैक गुजरते हैं। एक लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी और वहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के गुजरने का इंतजार किया जा रहा था। तभी तकरीबन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रही कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए। जब इस ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे, उसी वक्त वहां से हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस भी गुजर रही थी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस गुजर चुकी थी और उसकी आखिर की 2 से 3 बोगियां रह गई थीं। तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरकर टकरा गए। रेल अधिकारियों के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से भी टकराई और दूसरी तरफ से गुजर रही हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस से भी टक्कर हुई। इस ट्रैक पर अभी एंटी कोलिजन डिवाइस यानी कि कवच नहीं लगाया गया है, लिहाजा इस हादसे से नहीं बचा जा सका। अब रेल मंत्रालय के मुताबिक हालांकि इस लाइन पर कवच लगाने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक यानी कि 75 वर्षों में 39 रेल मंत्री आए। कई रेल मंत्री ऐसे रहे जिन्होंने अपना वोट बैंक देखकर ट्रेनों की संख्या बढ़वाई, अपने राज्य को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन दिलाते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि अंग्रेजों के जमाने की पटरियों को बदला जाए। आज के हिसाब से रेलवे ट्रैक दुरुस्त किए जाएं, रेलवे ट्रैक नए बनाए जाएं। भारत के पास करीब 22,000 ट्रेनें हैं, जिनमें 13,000 यात्री ट्रेनें हैं यानी कि पैसेंजर ट्रेनें और 8,000 मालगाड़ी। वहीं भारतीय रेलवे में 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हमारे रेल नेटवर्क की लंबाई 68,000 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा बड़ा रेल नेटवर्क सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस का ही है। आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 68,000 में से 54,000 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का काम अंग्रेजों के वक्त में ही हो गया था, यानी 1947 से पहले। अब भारत के ज्यादातर पुराने रेलवे ट्रैक्स सही तरीके से अपग्रेड नहीं हैं। इससे ट्रेन हादसों का भी खतरा बना रहता है। पुराने रेलवे ट्रैक्स पर मरम्मत का काम भी लगातार चलता रहता है। इसी वजह से काफी ट्रेनें देरी से भी चलती हैं। और एक बड़ी बात यह भी है कि हम ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने पर तो जोर दे रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब ट्रैक्स ओल्ड मॉडल के ही रहेंगे तो फिर तेज रफ्तार वाली आधुनिक ट्रेनों का गुजरना भी खतरनाक साबित हो सकता है। Zee News.